नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आपके सामने आया हूँ अपने समाज के बच्चों के भविष्य के लिए और समाज के स्वाभिमान के लिए, आप सबसे कुछ मांगने के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब भी ये सावन का महीना आता है और कावड़ का समय आता है, तो जो लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं, आखिर वो जाते किस लिए हैं? कौन सी वो चाहत है जिस चाहत की पूर्ति के लिए वो लोग जाते हैं? अगर आप देखें कि जिनके पास भरमार पैसा है, भरपूर पैसा है, जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं, या जो बड़े मठों पर बैठे हैं, वो लोग और उनके बच्चे कभी कावड़ लेने नहीं जाते। हमारे समाज के गरीब समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, वो कावड़ लेने क्यों जाते हैं? आप अपने बच्चों को कावड़ लेने जाने से रोकिए, क्योंकि जब वो कावड़ लेने जाते हैं तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपया खर्च करते हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 15 दिन की स्कूल की छुट्टी करते हैं, कॉलेज की छुट्टी करते हैं। और जो लोग प्राइवेट कहीं नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो वो कम से कम 15 दिन की छुट्टी करते हैं। एक तरफ उनकी तनख्वाह मारी जाती है, ऊपर से वहाँ जाने आने पे जो खर्च होता है वो खर्च भी करते हैं। इससे फायदा किसको होता है? जरा याद कीजिए, अब से 30 साल पहले तब तो कहीं कोई कावड़ का कैंप नहीं लगता था, कहीं रास्ते में किसी को खाना खिलाने के लिए भी कोई आयोजन नहीं होता था। तो अचानक ये 30 साल में ये बाढ़ क्यों आई? तो एक तो मैं आप सब बहनों से, माताओं से, बेटियों से ये निवेदन करता हूं कि आप अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने पिता को किसी भी सूरत में कावड़ लेने जाने से रोकिए, क्योंकि इसमें आपकी बर्बादी होती है। और इसमें जो लोग वो सामान बेचते हैं उनका व्यापार बढ़ता है। जहां आप चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भी किसी के घर में जाता है। यानी कि जिस सामाजिक व्यवस्था की वजह से आज हमारे समाज के मुंह पे लोग थूक रहे हैं, थूक चटवा रहे हैं, हमारे समाज के मुंह पे लोग मूत रहे हैं, हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्याएं कर रहे हैं, हमारे समाज के युवाओं का कत्ल कर रहे हैं, विरोध करने पर हमारे घरों में आग लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी सामाजिक व्यवस्था जिसने हमें वर्ण व्यवस्था और जातियों में बांटा, जिसने पाखंडवाद, अंधविश्वास को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज वो सामाजिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। और जब वो सामाजिक ताकतें जिसने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद बनाया, जब वो मजबूत होंगी तो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था भी मजबूत होगी। फिर उत्पीड़न की कार्रवाई भी ज्यादा बढ़ेंगी। जैसा कि पिछले 9-10 सालों में उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, होना कम चाहिए था लेकिन घटनाएं बढ़ गई हैं। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो आपके बच्चे आखिर वहां क्यों जाते हैं? जितने भी दंगे होते हैं, दंगों के अंदर जो बच्चे मारे जाते हैं या जो बच्चे दंगे के बाद जेल जाते हैं, वो कौन है? उसकी लिस्ट कभी निकाल के देखिए, ऑन रिकॉर्ड देखिए, आरटीआई लगा के सरकारों से मांगिए। आपको ये जानकर दुख होगा कि दंगों में मारे जाने वाले लोग, दंगों में जेल जाने वाले लोग, दंगों में सजा पाने वाले लोग, दंगों में बर्बाद होने वाले लोग इसी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे लोगों का कत्ल होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्या कर दी जाती है, हमारे लोगों के घर जला दिए जाते हैं, हमारे लोगों के ऊपर पेशाब किया जाता है, हमारे लोगों को थूक चटवाया जाता है, किसी का मुंडन कर दिया जाता है, उस वक्त वो संगठन जो फिल्म के अंदर किसी डायलॉग मात्र पर किसी सिनेमा घर में आग लगा देते हैं, रोड पे आके धरने प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर पेशाब करने पर, हमारे युवाओं की हत्या करने पर, हमारे घरों को जलाए जाने पर वो विश्व हिंदू परिषद कहां चली जाती है? वो बजरंग दल कहां चला जाता है? वो आरएसएस कहां चली जाती है? ये सबसे बड़ी हमारी गुलामी का कारण, हमारी बदहाली का कारण सबसे बड़ा हम स्वयं हैं, क्योंकि हम उस सामाजिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। हमारे ही तो बच्चे बजरंग दल के अंदर जाकर धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहरा रहे हैं, हमारे ही तो बच्चे बजरंग दल को, आरएसएस को, भी हिंदू परिषद को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं
एक तो अपने बच्चों को आरएसएस में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में जाने से रोकिए, उनको पढ़ाई के रास्ते पे डालिए, उनको सिखाइए कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ऐसे संगठनों में जाकर सिवाय गुलामी के, सिवाय बदहाली के, सिवाय बर्बादी के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये संगठन हमारे युवाओं का इस्तेमाल करके हमारे ही लोगों को मरवाते हैं। ये अल्पसंख्यकों को मारना, दलितों को मारना, आदिवासियों को मारना, पिछड़ों को मारना, अरे इनकी हिम्मत इतनी हो कैसे जाती है? ये सच बताऊं तो ये जो अभी मैं देख रहा था उत्तराखंड के अंदर, जो एक साधु बोल रहा है कि पूरा हिमालय हमारा देवालय है, हम यहां किसी बौद्ध को, किसी मुस्लिम को, किसी ईसाई को रहने नहीं देंगे। और जिस तरह की धमकियां खुलेआम, गर्दन काटने की धमकी ये साधु के भेष में जो लोग देते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप इनको पहचानिए। ये निश्चित तौर पर इनकी अगर जांच की जाए, ये साधु कतई नहीं होंगे, ये जरूर अपराधी होंगे जो अपराध करने के बाद पुलिस के अरेस्ट से भागे और गेरुए कलर के कपड़े पहनकर ये साधु संतों को भी बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि साधु संत का मतलब क्या है? संत का मतलब होता है मानव कल्याण के लिए काम करना, घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर कैसे दुनिया में शांति कायम हो, कैसे मानवता बढ़े। तो इसलिए लोगों ने ये वस्त्र पहने और घर का त्याग किया, वो लोग साधु और संत कहलाए। लेकिन आज जिस तरह साधु संत का भेष बनाकर ये आतंकवादी, ये अपराधी, ये लगातार खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं, लोगों को मारने के, पैरेलल आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, कत्लेआम मचाने की बात कर रहे हैं। साधु का काम कत्लेआम मचाना नहीं है, साधु का काम नफरत फैलाना नहीं है, साधु का काम लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ाना, आग लगाना नहीं है। ये बेसिकली साधु नहीं है, अपराधी है। मैं सरकार से मांग करता हूं इनकी जांच कीजिए, इनकी बैकग्राउंड चेक कीजिए। ये अपराधी मिलेंगे जरूर, कहीं ना कहीं ये अपराध करके भागे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। हो सकता है किसी पार्टी विशेष को इससे फायदा हो जाए, छोटा मोटा फायदा, लेकिन याद रहे जब देश टूटेगा तो पूरे देश को बर्बादी होगी, पूरे देश का नुकसान होगा, क्योंकि ये देश तोड़ने की कार्रवाई है। जब लोग घर जलते हैं ना, तो वो पड़ोसी के घर को भी अपने आगोश में ले लेते हैं, वो फिर किसी की जाति और धर्म नहीं देखती आग। तो इस आग को जलने से रोकिए। सरकारें अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसी सरकारों को भी हम निस्ते-नाबूद करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के संविधान को भी बचाएंगे, देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे, और अपने देश में से इस नफरत के वातावरण को खत्म करके शांति और मानवता का पाठ जो तथागत बुद्ध ने दिया था, उस पाठ को पूरी दुनिया को हम लोग पढ़ाएंगे। और मैं निवेदन करता हूं फिर से आपसे, दो ही चीज़ मांगी है, ऐसे नफरती संगठनों में जुड़ना बंद करिए और आप कावड़ लेना जाना बंद कीजिए, कथा सुनना बंद कीजिए। क्योंकि ये जो कथावाचक हैं बेसिकली इनके भी आप इनकी वाणी देखिए, इनकी वाणी के अंदर भी आपको नफरत नज़र आएगी, इनकी वाणी के अंदर भी आपको मानवता नज़र नहीं आती, शांति नज़र नहीं आती। इसके अंदर जो नज़र आता है ऐसा लगता है जैसे किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता और प्रवक्ता हों। तो ऐसे प्रवक्ताओं को सुनना बंद कीजिए और ऐसे मीडिया चैनलों को भी देखना बंद कीजिए जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अपने चैनल पर डिबेट कराते हैं तो केवल नफरत बढ़ाने के लिए। बस इतनी दो मांगे मैंने आपसे की हैं। इन्हीं मांगों के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे दिल की पीड़ा को समझेंगे और मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे और अपने बच्चों को ऐसे संगठनों में जाने से और ऐसे दंगों में अपने बच्चों का इस्तेमाल होने देने से और ये कावड़ वगैरह में, कथाओं में अपने बच्चों को जाने से रोकेंगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार।